नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशन एकेडमी पर। आप सभी जानते हैं, एक कहावत कही जाती है कि सपना देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन। तो आप सभी भी आशा करते हैं उसी लगन, उसी जुनून के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में लगे हुए होंगे। मैं आशीष पांडे आप सभी के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर के जुड़ा हूँ। लगातार क्रम में आप सभी मुझे देख रहे हैं। जो बच्चे पहले मुझसे ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, वो भी कंटिन्यू बने हुए हैं। जो बच्चे पहले हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, वो भी कंटिन्यू बने हैं। बहुत सारे बच्चों ने कल वाले चैप्टर्स के कुछ डाउट क्वेश्चन भी मुझे भेजे थे। कल मैंने रात में उन सभी बच्चों को मैसेज किया और उन क्वेश्चंस के अच्छे सॉल्यूशन मैंने भेजने की कोशिश की थी। लगभग 10-12 क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे थे। तो उन सभी को हमने भेज दिया था। आप सब भी अगर कहीं से भी मुझे देख रहे हैं और आप रीज़निंग का वो चैप्टर सॉल्व करते हैं जो मैं करवाता हूँ, उससे कोई डाउट बनता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है भई? कुछ बच्चों ने कहा कि सर नंबर मैं आपको बता दूँ अपना, मैंने पहले भी दिया था और एक बार फिर से दे दे रहा हूँ नंबर 8948758970। जो बच्चे बेटा ऑफ़लाइन आकर के तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आकर के ऑफ़लाइन भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भई? चलिए, तो हम लोग रीज़निंग का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था मेबी सबसे पहले तो हम लोगों ने डाइस पढ़ा था। डाइस के बाद हम लोगों ने बेटा इमेज चैप्टर पढ़ा था, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। उसके बाद बेटा हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा था और कल हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो सीरीज़ स्टार्ट करते वक़्त हम लोगों ने ध्यान दिया था कि भई 3 तरह की सीरीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। पहली होती है बेटा नंबर सीरीज़, दूसरी होती है बच्चे लेटर सीरीज़ और तीसरी होती है आपकी फिगर सीरीज़। फिगर सीरीज़ हम लोग नॉन वर्बल चैप्टर जब करते हैं, फिगर वाले सारे चैप्टर एक साथ करते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं। नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ हम लोगों को पढ़ना था सबसे पहले तो। तो कल हम लोगों ने नंबर सीरीज़ चैप्टर भी समझा था। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके पैटर्न्स पे भी चर्चा की थी और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट में हम लोगों ने फिर क्वेश्चंस किए थे जो एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बना पा रहे थे। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, है ना? चलिए तो आज जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि आज हम लोग लेटर सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है भई? आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे लेटर सीरीज़, ठीक है भई? अब लेटर सीरीज़ बेटा क्या होता है, तो लेटर सीरीज़ भी बच्चे बिल्कुल नंबर सीरीज़ वाले चैप्टर की तरह ही होता है। इसमें कुछ भी बहुत अलग नहीं होता है, बस वहाँ पर बेटा नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूज़ होता है और कुछ क्रम बना कर के अगला नंबर पूछा जाता है आपसे, किसी एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग और ऐसे ही आपको यहाँ भी एक सीरीज़ पहचाननी होती है और आपको कभी-कभी अगला नंबर बताना होता है और कभी-कभी बेटा बीच में कुछ जगहों पे डैश करके वो छोड़ देता है आपके भरने के लिए कि इस जगह पर कौन-कौन से लेटर्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं बहुत छोटा-सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने लेटर लिखा ए डैश सी डी डैश बी सी डैश ए बी डैश डी। ठीक है भाई? ए डैश डैश डी। ठीक है भाई? ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो परीक्षा में ये क्वेश्चन लिखा हो मिला, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो बट्टे बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार लेटर सीरीज़ पढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है इस चैप्टर में, वो बच्चे बहुत गौर से समझेंगे इन बातों को। जैसे मान लो हमने लिखा, कुछ लेटर्स लिखे गए हैं और कुछ बेटा बीच में मिसिंग कैरेक्टर्स हैं। तो ये जहाँ पे बेटा इसने डैश लगा रखा है, यहाँ पे हम लोगों को लेटर भरने होते हैं। तो बहुत आसान सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस में तो आप वेरी ईज़ी तुरंत बता दोगे कि सर यहाँ क्या भरना है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या भर सकते हैं, देखो टोटल लेटर बेटा कितने हैं 16। अच्छा वो हम बाद में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान दे दें, तो बेटा ए लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। 100% यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। कंप्लीट करेगा अपने आप को ए, बी, सी, डी। फिर यहाँ पर बी, सी दिख रहा है तो बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये कंप्लीट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए, बी, सी, डी हो जाएगा। फिर यहाँ से बेटा ये कंप्लीट करेगा तो ए, बी के बाद में सी लगेगा और उसके बाद डी लगेगा। फिर यहाँ पे देखो बेटा ए के बाद में 2 लेटर खाली है तो यहाँ बी और सी भर दें। ये तो बहुत आसान सी बात है भई कि ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, सी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी।
लेकिन कई बार क्या होता है कि एबीसीडी से ही सीरीज नहीं बनती है, बहुत टाइप की सीरीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोगों को समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल सीरीजें कितनी तरह की होती हैं, जैसे कई बार क्या करता है ना सीरीज वो कुछ इस प्रकार की रखता है कि जैसे मान लो रिपीटिंग सीरीज में एबीसी एबीसी एबीसी, लाइक इस तरह की एबीसीडी, ये सीरीज तो आसान होती है। कभी कभी क्या करता है बेटा वो, कभी कभी एबीसीडी यानी चार चार की सीरीज बनाता है, एबीसीडी एबीसीडी, है ना। कभी कभी बेटा बढ़ते क्रम में सीरीज को बना देता है, लाइक ए बी, फिर बेटा ए बी सी, फिर बेटा ए बी सी डी, कभी कभी बनाता है बेटा ए बी सी डी ई, है ना। तो ये क्या है, पहले दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच फिर छः, कुछ इस तरह की सीरीज बना देता है। कभी कभी बेटा सीरीज ऐसी बनती है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो ऐसे बेटा बहुत तरह के सीरीज, ये अल्टरनेट सीरीज है, देखो यहाँ से यहाँ करेक्टर मैच हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ करेक्टर लेटर मैच हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत टाइप की सीरीजें आती हैं। जब बेटा हमको समझ में नहीं आता तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। दो तीन बातें आप जान लीजिए, वही आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगी, ठीक है भाई। सबसे पहली बात आपको क्या जानना है बच्चे, तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि इसमें कम से कम 12 लेटर की सीरीज आएगी। कितने लेटर की आएगी भाई, कम से कम 12 लेटर की सीरीज आएगी। तो जो 12 लेटर वाली सीरीज आएगी बेटा, उसको आप क्या किया करो ना, ब्रेक कर लिया करो। फॉर एग्जांपल अगर 12 की सीरीज आई है तो बेटा या तो वो तीन तीन में टूटेगी, और या फिर वो बेटा चार चार की सीरीज में टूटेगी, मतलब उसको ब्रेक कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने चार चार का ब्रेक किया है, ठीक है भाई। अगर बेटा कभी भी 13 या 14 लेटर की सीरीज आती है तो ये बेटा ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लो 14 लेटर की आई तो हम उसको एक और बढ़ा करके 15 मान करके कर लेते हैं, है ना। 13 आई है तो उसको एक कम करके 12 मान के कर लो या फिर 15 मान के कर लो। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से लग जाता है, कई बार बेटा एक कम करने पे और कई बार एक ज्यादा करने पे लग जाता है, ठीक है नहीं। और या फिर कभी कभी बेटा ऑप्शंस में से अगर हम किसी ऑप्शन को वहां पे पुट करते हैं और ऑप्शन के रखने से ही हमें सीरीज बनती हुई नजर आ रही है तो हम उसको फिर ले लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मान लो बच्चे अगर 15 लेटर की सीरीज आती है, टोटल 15 लेटर की सीरीज आती है, तो वो भी बेटा या तो आपका तीन तीन में टूटेगा या फिर बेटा कितने में टूटेगा, पांच पांच में टूटेगा, ठीक है। या तो पांच पांच लेटर की सीरीज बनेगी या तो तीन तीन लेटर की सीरीज बनेगी। फिर बेटा अगर 16 का आता है तो ये 110% 16 वाला बेटा चार चार में ही ब्रेक होता है। कितने में ब्रेक होता है, चार चार में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो तो एक दो तीन चार में तोड़ लिया, एक दो तीन चार में तोड़ लिया, एक दो तीन चार में तोड़ लिया, तो चार चार से बेटा 16 का बन गया। और हमने ये देखा कि इसका भी पहला लेटर ए था, इसका भी पहला लेटर ए था, इसका भी पहला लेटर ए था, तो इसका भी पहला लेटर हमने क्या भर दिया बेटा, ए भर दिया। बस समझ पा रहे हो। इसका बेटा दूसरा लेटर बी है, इसका भी दूसरा लेटर बी है, तो इसका भी दूसरा लेटर हमने बी भरा, और इसका भी दूसरा लेटर हमने क्या भरा, बी भरा। इस तरीके से हम मैच करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसका तीसरा सी है, इसका भी तीसरा सी है, तो इसका भी तीसरा हमने क्या भर लिया बेटा, सी भर लिया। सबका बेटा चौथा डी था, इसका भी डी था, इसका भी डी था, इसका भी डी था, तो इसका भी चौथा हमने क्या भर लिया था, डी भर लिया था। इस तरीके से करते हैं हम, ब्रेक कर लेते हैं और फिर सेम सीरीज बनाते हैं। अब सीरीज बन गई ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। फिलहाल ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा ध्यान से, 16 वाली सीरीज जब बनेगी तो वो हमेशा चार चार में ब्रेक डाउन करके और फिर हम लोग ऐसे सीरीज को बना करके अपने लेटर्स को फिल कर लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अगर 17 का आ जाता है तो ये बेटा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। या फिर वही वाला तरीका जो मैंने बताया, या तो इसमें एक लेटर और खुद से स्पेस बढ़ा करके तुम 18 समझ लो, या फिर उसमें दो कम करके 15 का समझ के करोगे तो क्वेश्चन लग जाता है कई बार, ठीक है। अगर बेटा 18 का आता है तो ये बेटा या तो तीन तीन की सीरीज में टूटेगा, और या फिर बेटा ये छः छः की सीरीज में बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। 19 वाला बेटा अगर आ जाता है तो ये डिपेंड करेगा किस पे, ये भी डिपेंड करेगा बच्चे ऑप्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और अगर बेटा आपका 20-20 की सीरीज आ जाती है, सॉरी 20 लेटर की सीरीज आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 20 वाली सीरीज भी या तो चार में टूटती है और या फिर बेटा पांच में। हम पहले चार में ब्रेक करके देख लेते हैं, अगर सीरीज बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम पांच पांच में ब्रेक कर लेते हैं। अगर बेटा हमारा 21 में आ जाता है तो 21 वाला भी या तो बेटा तीन में टूटता है या फिर सात में टूटता है। तीन तीन के अगर ब्रेक करके सीरीज बन जा रही है तो तीन में बना लेंगे, और अगर सात सात में ब्रेक करके सीरीज बन रही है तो हम सेवन सेवन में ब्रेक करके बना लेंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब इसी चीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको बेटरली समझ में आएगा। इसलिए पूरी बात को ध्यान समझिएगा, यूज इसी चीज का भी हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। अगर बेटा मान लो टोटल लेटर्स आ जाते हैं
अब 22 लेटर आ जाते हैं या 23 लेटर आ जाते हैं, इन सभी कंडीशंस में बेटा फिर वही बात है कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर बेटा 24 लेटर आ जाता है तो आपको पता है कितने कितने में टूटेगा। 24 लेटर वाला भी या तो बेटा 3 में टूटेगा, है ना, या तो फिर बेटा 6 में टूटेगा, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। और बेटा 12 लेटर से कम भी लेटर नहीं आते हैं जब भी पूछा जाता है इस तरह वाले क्वेश्चंस, और 24 लेटर से ज़्यादा भी नहीं आते। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप पूरी तरीके से अपने ज़हन में रखिएगा। अगर पहली बार बेटा पढ़ रहे हो तो इस बात को नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर 12 लेटर की सीरीज़ आती है तो 3 में या तो टूटेगा या तो 4 में टूटेगा। पहले 3 में तोड़ के देखेंगे, फिर 4 में ब्रेक करके देखेंगे, सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अगर बेटा 13 या 14 का आता है तो मैं भी बताऊंगा किस तरीके से आपको ऑप्शन पे डिपेंड होकर के आंसर देना होता है। वैसे आपको सच्चाई बता दें तो ज्यादातर जो बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरीज के, वो सबसे ज्यादा या तो 12 वाली पूछी जाती है, या बेटा 16 और 15 वाली पूछी जाती है, या बेटा 18 वाली, या फिर बेटा 21 या 20 वाली पूछी जाती है। यही क्वेश्चंस बेटा बार बार ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी 13 वाली सीरीज, 17 वाली सीरीज, 19 वाली सीरीज, ये सब बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछी जाती है। बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस आपको ये चीज माइंड में रखना है। दूसरी बात बेटा, हमने आपको बताया है कि सीरीजें कितनी तरह की बनती है। बहुत टाइप की सीरीजें हैं, हम लोग अभी एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, और चीजों को आगे बढ़ाते हैं भाई सीरीज में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप सभी लोग ट्राई करेंगे और फिर बेटा हमें आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है डैश ए डैश बी ए डैश बी, फिर बी डैश ए बी डैश ए बी, ठीक है भाई। ये एक सीरीज है, तो इसमें आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दे रहा हूं, ठीक है भाई। बी ए बी ए बी, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है बेटा ट्रिपल ए डबल बी। तीसरा ऑप्शन है बच्चे आपका डबल बी डबल ए और बी। और चौथा ऑप्शन है बेटा डबल बी डबल ए। बहुत सारे बच्चों ने इसको निकाल भी लिया होगा, और जो नहीं निकाल पाए हैं वो प्रैक्टिस करते रहे भाई, निकालते रहे, आंसर देते रहे। सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगर हम ट्राई करें डैश एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस डैश, ठीक है भाई। इसके लिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, ए बी सी डी, टी एस एस टी, या डबल एस डबल टी, या फिर डबल टी एस टी, या फिर टी एस। ये दो क्वेश्चन भाई फटाक से करिए आप लोग, है ना बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करें और फटाक से आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, आ गया भाई। चलिए, ध्यान देते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, वेट करेंगे, आप सभी को समझ में आएगा, ये 100% है। बस आप इत्मीनान से, ध्यान से पूरी बात को समझिएगा कि हमको आंसर को कैसे करना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत केयरफुली सुनेंगे मेरी बात को, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है भाई। और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं, वो बच्चे सिर्फ आंसर देते जाएंगे फटाफट से, ठीक है। जहां आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ वहां पे आपको रुकना है। देखिए भाई, शुरुआती क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको, काउंट करना है कि टोटल लेटर कितने हैं। और जब आप लेटर काउंट करोगे तो सिर्फ वो लेटर नहीं कि जो लिखे हैं, जो गैप है बेटा उनको भी आप साथ के साथ काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसमें काउंट करना है कितने लेटर हैं, तो बेटा ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल लेटर कितने हैं बेटा? 16। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 16 लेटर वाला होता है ना बच्चे, 16 लेटर वाले जो सीरीज होती है बच्चे, ये कितने में टूटता है? तो आपने बताया था कि सर ये या तो 4 ही, अच्छा 16 वाला 100% 4 में ही टूटता है, ये और किसी में नहीं टूटता है, ज्यादातर केस में 4 में ही टूटता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो बेटा 4 4 में ब्रेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने 4 4 में इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, हम मैच कराते हैं। देखो इसका बेटा पहला लेटर बी है, इसका भी पहला लेटर बच्चे बी है, तो इसका भी पहला लेटर हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। कोई समस्या बताओ? नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, इसका भी पहला लेटर फिर हम बी रख सकते हैं। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें सेम सीरीज ही बन रही है? हमने ये देखा ना कि बेटा यहाँ भी डबल ए दिख रहा है, यहाँ भी डबल ए दिख रहा है, इसका भी लास्ट बी लास्ट बी लास्ट बी दिख रहा है, तो हम समझ गए कि ये सेम सीरीज है। ठीक है भाई, इसमें बस हमको सारे लेटर्स इक्वल कर लेने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका भी सेकेंड लेटर क्या है, ए है, थर्ड लेटर भी ए है, सेकेंड थर्ड ए है, उसका भी सेकेंड थर्ड ए है, तो इसका भी सेकेंड और थर्ड दोनों ए बना दिया जाए। ठीक है भाई। यहां ध्यान से देखिए, इसका भी बेटा सेकंड और थर्ड दोनों क्या बना दिया जाए, ए बना दिया जाए। अब लेटर कौन सा बचा, सिर्फ ये बचा, तो सबका लास्ट लेटर आप भी देख रहे हो, तो इसका भी लास्ट लेटर क्या बना दिया जाए, बी बना दिया जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमने फिल क्या किया और सीरीज क्या बनी? सीरीज बनी है बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी और बी डबल ए बी, बिल्कुल सेम सीरीज बनी हुई है। बस आपको इतनी बात ध्यान देनी है, ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी लेटर हम यहाँ पे रख दें ऑप्शन में से उठा करके, हमें उसी लेटर्स को रखना है जिससे कि यहाँ पर एक प्रॉपर सीरीज दिख जाए। तो आपको सीरीज दिख गई कि बी डबल ए बी रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये सीरीज बन गई है। तो हमने भरा क्या बेटा, यहाँ पर जो जो लेटर्स भरे हैं उनको लिखेंगे बी बी ए ए बी, यही तो भरे हैं हमने। और ये किससे मैच खा रहा है बेटा, इसमें देखो बी ए बी लिखा है, ये हो नहीं सकता बेटा, ये डबल ए से स्टार्ट हो रहा है, हो नहीं सकता। ये वाला ऑप्शन देखो, बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी की तरह है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं लेटर्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा 12 लेटर वाला जो होता है वो या तो 3 में टूटता है और या फिर कितने में टूटता है बच्चे, या तो 3 में टूटता है या फिर बच्चे 4 में टूटता है। तो बताइए इसको कितने में तोड़ लिया जाए भाई? आप लोग बताएं कि इस लेटर को हम कितने में ब्रेक डाउन कर लें जिससे कि हमारा सही आंसर निकल आए। तो बहुत अच्छा बताया आपने, 3 3 में तोड़ लिया जाए। कितने में तोड़ लिया जाए भाई? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3 ब्रेक डाउन कर लिया। अभी देखो भाई, अगर हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है तो हम मैच कराते हैं, क्या ये सेम सीरीज है? बिल्कुल। यहाँ पे देखो लास्ट टी है, लास्ट टी है, लास्ट टी है, तो इसका भी लास्ट क्या कर दें बेटा हम, टी कर दें। इसका भी बेटा फर्स्ट टी है, फर्स्ट टी है, फर्स्ट टी है, तो इसका भी फर्स्ट क्या फिल कर दें बेटा हम, टी फिल कर दें। और बेटा सबका सेकंड एस है, इसलिए इसका भी सेकंड एस और इसका भी सेकंड एस। हमने फिल क्या किया? अच्छा, सीरीज क्या बनी, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, ये सीरीज बन गई है। फिल किया है हमने TSST, तो बेटा TSST ऑप्शन नंबर ए पर ही लिखा हुआ है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर है। बताएं भाई, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर अभी कम समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। मैं फिर से 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चे, इन क्वेश्चंस को आप लोग बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है L-B-UB T-LU-TUB, ठीक है। ये आपकी सीरीज है और आपके लिए कुछ ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ABCD। पहला ऑप्शन है UBTLU, आप सभी लोग ट्राई करते रहिए भाई। दूसरा ऑप्शन है UTLUB। तीसरा ऑप्शन है TULBU और चौथा ऑप्शन है BUTLU। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
डैश बी सी ए बी डैश सी ए बी सी डैश ए बी सी ए डैश बी। ठीक है भाई, और ऑप्शंस दे दिए जा रहे हैं ए बी सी डी, डबल ए बी सी, ए बी ए सी, डबल बी सी ए, या फिर ए बी सी ए। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन करिए। ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे। भाई लेटर्स मैंने बोल भी दिया है और समझ में भी आपको आ गया होगा। एल डैश बी डैश यू बी टी डैश बी एल यू डैश टी यू बी। ठीक है, इन लेटर्स पे आपको बताना है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो अभी हमने लिखा है जस्ट, है ना। इस क्वेश्चन पर हम ट्राई करें अगर, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भाई। इस क्वेश्चन में बेटा अगर आप टोटल लेटर्स गिनोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की सीरीज है बेटा। और 18 वाली सीरीज को हम या तो दो में तोड़, सॉरी, या तो तीन में तोड़ सकते हैं, और या फिर बेटा कितने में तोड़ सकते हैं हम लोग, 6 में तोड़ सकते हैं। या तो तीन में तोड़ सकते हैं या फिर 6 में तोड़ सकते हैं। तो बेटा किसी भी तरीके से बना लो, चाहे आप 6 में बना लो चाहे आप तीन में बना लो। चलो पहले 6 में बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 6 6 के 3 पार्ट हो गए, तो हमारी ये सीरीज बन गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या भर सकते हैं बेटा। इसका पहला एल है, इसका भी बच्चे पहला एल है, तो इसका भी पहला क्या होना चाहिए, इसका भी पहला होना चाहिए एल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा ध्यान से हम देखते हैं, इसका बेटा सेकंड यू है, इसका भी बेटा सेकंड यू है, तो इसका भी सेकंड क्या होना चाहिए बच्चे, ये भी होना चाहिए यू। समझ में आ रही है? बेटा देखो, इसका थर्ड बी है, इसका भी थर्ड बी है, तो इसका भी थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए बेटा बी। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहें। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, तो एल यू बी। अच्छा देखिए कि सबका बेटा चौथा लेटर क्या है, 1 2 3, फोर्थ लेटर टी है, इसका भी फोर्थ लेटर टी है, तो इसका भी फोर्थ लेटर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका भी फोर्थ लेटर हो जाएगा टी। ठीक है भाई। अच्छा, पांचवा लेटर यू है, इसका भी पांचवा लेटर यू है, तो इसका भी पांचवा लेटर क्या हो जाएगा, यू। और बेटा सबका लास्ट बी है, तो बी हमें कहीं भरना भी वैसे नहीं है, लेकिन सेम सीरीज बन गई। अच्छा सीरीज क्या बनी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। बताओ सीधे आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अच्छा भरा क्या क्या है हम लोगों ने, हमने भरा है यू टी एल यू बी, यू बी रख दिया, गलत हो गया। यू टी एल यू बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी की तरह मैच हो रहा है, यू टी एल यू बी। ये गलत है, और ये वाला भी बेटा क्या है, बिल्कुल गलत है। बताओ बात समझ में आई? अच्छा इसको अगर हम तीन तीन में से तोड़ के बनाना चाहते तो भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी सर। अगर तीन तीन में आप तोड़ना चाहते इसको तो भी बन जाता। कैसे? अगर आप तीन में तोड़ते तो ये बनता एल यू बी टी यू बी, फिर एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, यानी अल्टरनेट पे एक दूसरे को बराबर करते। फॉर एग्जाम्पल एल यू बी से मैच करता, और टी यू बी से मैच करता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो बेटा हम जब इसका देखते लेटर्स को, तो फिर हम इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज पे भी रख करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चे, अल्टरनेट से भी बना सकते थे, एल यू बी टी यू बी। ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग कैसे करें भाई। इसमें तो जब लेटर्स हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये तो भैया 17 लेटर का आ गया है कि नहीं है? ये कितने लेटर का आ गया है बेटा, 17 लेटर का आ गया है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को ऑप्शन डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर सीरीज को गौर से अगर हम देखेंगे तो भी हम लोगों को समझ में आ जाता है। बताइए भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या रणनीति अपनाएं कि हमें बिल्कुल सही आंसर मिल जाए, 17 लेटर वाला भी। तो हमने बताया या तो सीरीज को बेटा बढ़ा लो, जैसे हम अगर इसमें बनाना चाहें 17 वाले को, तो मुझे लग रहा है अगर हम इसको 20 का बना लें, 18 का बना लें, तो ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बेटा ऑप्शंस है, तो हम लोग ऑप्शन से रख करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग पहला ऑप्शन रखते हैं, तो भाई पहला ऑप्शन रखने से क्या बनेगी सीरीज, अगर हम यहाँ ए पुट कर दें
तो ये बनेगा ABCA और फिर B के बाद A आ जाएगा और फिर CAB, फिर यहाँ पर C के बाद B आ जाएगा। कोई बनती हुई सीरीज हमको नजर पहले ऑप्शन से नहीं आ रही है भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरे वाले को बेटा पुट करके देखो, दूसरे वाले से भी कोई सीरीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर बेटा हम लोग तीसरे ऑप्शन को रखें BBCA, BB, यहाँ तक तो ठीक चल जाएगा। CABC, फिर बेटा यहाँ पर C और AAB बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, लेकिन एक बार बेटा ऑप्शन नंबर डी को जरा रख के चेक करो। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर बनेगा ABCA, ABCAB, बी के बाद बेटा हम क्या सेकंड लेटर क्या पुट करेंगे? सेकंड लेटर पुट करेंगे बी, और इसके बाद यहाँ पुट करेंगे बेटा सी, और यहाँ पुट करेंगे ए। अच्छा, 17 वाले लेटर को अगर हम कितने में ब्रेक कर सकते हैं? 17 लीटर को अगर हम यहाँ पर 5 5 में तोड़ के देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो एक चीज हमको नजर आ रही है, वो क्या नजर आ रही है बेटा? कि बेटा इसका जो सेकंड लेटर है वो यहाँ रखने के बाद बाकी का लेटर रिपीट हो रहा है। देखो कैसे, अगर बेटा यहाँ का सेकंड लेटर बी पहले रख लिया तो आगे सी ए बी यहाँ भी लिखा हुआ है। बताओ हाँ या नहीं? फिर देखो बेटा, इसका सेकंड लेटर यहाँ पर रिपीट करने के बाद में फिर आगे का लेटर रिपीट कर दे रहा है, ए बी सी यहाँ पर रख दिया है। फिर बेटा इसका सेकंड लेटर आगे रखने के बाद में फिर आगे ये सीरीज बन जाती, यानी 5 5 में अगर ये टूटा होता ये 20 की सीरीज बनती, तो आगे बनता क्या? तो बेटा ए के बाद में बी और बी के बाद में सी। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा लास्ट में बी है, सी है, ए है, फिर अगला लेटर आ जाता, क्या आ जाता भाई साहब? बी आ जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो इस तरीके से बेटा हमने भरा क्या क्या है? हमने भरा है ABCA, और ABCA ऑप्शन नंबर डी पर है। किया क्या गया था, ध्यान से फिर से समझ लो बेटा। ये जो सेकंड लेटर है इसको रखने के बाद में आगे का लेटर रिपीट कर दे रहा है। सेकंड लेटर रिपीट किया, फिर BCAB, फिर बेटा इसका सेकंड लेटर आगे रखा, CABC रिपीट कर दिया, फिर ए लेटर आगे रखा, ABCA, है ना? हाँ, CAA रखा ना, ABCA। एक मिनट, चारों लेटर रिपीट कर रहा है क्या? बी रखने के बाद में BCAB। हाँ, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ABCA और फिर अगला लेटर जो भी आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था बेटा? फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर डी था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था, बहुत बढ़िया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, फटाफट से अगला क्वेश्चन आप लोग हमें बताएंगे कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखा है NOPQ और डैश 2 3 4। ठीक है भाई, ये जो खाली जगह है इन पे क्या भरना है ये आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहले ऑप्शन में MNOPQR, या फिर OPQRSTU, या फिर PQRSTU, या फिर बच्चे OQRSTU। ये क्वेश्चन ट्राई करें भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश बी, ए डैश बी, AB डैश बी, ABB डैश बी। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए भी। इस क्वेश्चन को बताइए भाई कैसे करेंगे? ये दोनों क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताएं। देखो बेटा, हमने ये देखा था कि 16 लेटर आ रहा था, 4 4 में ब्रेक कर ले रहे थे।
18 आ रहा था तो 3-3 में या 6-6 में ब्रेक करके हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया, ठीक है ना? इसमें कैसे ब्रेक करें? पहली बात तो इसमें लेटर्स गिनेंगे अगर तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। तो इसको हम 6-6 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब 6-6 में ब्रेक कर रहे हैं तो आंसर ही नहीं आ रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है या फिर रिपीटिंग सीरीज नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज होगी। क्या होगी? या तो ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग सीरीज होगी बच्चे। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें एक चीज दिख रही है सर, हमें दिख रहा है MNO और उसके बाद में सेकेंड लेटर यहाँ पे रिपीटेड दिख रहा है और फिर NOPQ दिख रहा है। ठीक है, फिर बच्चे हमें सेकेंड लेटर यहाँ पे रिपीटेड दिख रहा है और OPQRS दिख रहा है। इसका मतलब है कि सच में ये इंक्रीजिंग सीरीज ही है। यानी बच्चे क्या है? MNO, फिर N को आगे रख करके NOPQ, फिर O को आगे रख के OPQRS। यानी पहले बेटा 3, फिर बेटा 4, फिर 5 और फिर आपको कितना बनाना होगा? 6 की जगह छोड़ी है, 1 2 3 4 5 और 6। बिल्कुल सही है। सेकंड लेटर रिपीट करो यानी कि P और इसके आगे के बेटा 6 लेटर कंप्लीट कर दो। तो यहाँ आएगा PQRST और यू। तो बेटा PQRSTU इसमें नहीं है, इसमें PQRSTU है लेकिन O आगे लिख दिया है। इसमें OQ से स्टार्ट है। ये देखो हमारा सही ऑप्शन है PQRSTU। ये बेटा 3, ये फिर 4, ये फिर 5 और ये फिर यहाँ कितना बनेगा? 6। सीरीज बनी MNO, NOPQ, OPQRS, फिर PQRSTU। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे बच्चे? सभी को समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन पे आइए। -BA-BAB -BABB -B। देखो भाई इसमें भी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, 14 वाला बेटा ऑप्शन पे ही हम लोग डिपेंड करते हैं। ऐसे स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में बेटा अगर हम ऑप्शन भरें इनमें से कोई भी एक, तो बेटा ऑप्शंस को रख रख के देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है, वो क्या नजर आ रही है? कि बेटा ये इंक्रीजिंग सीरीज हो सकती है बिल्कुल उस वाले की तरह। कैसे? अगर हम रिपीट करें इसको AB और यहाँ पर ABB, यहाँ पर बेटा A BBB, A 4 टाइम B। बिल्कुल सही है। हमें बेटा ये दिखा कि लास्ट वाला सप्पा बेटा क्या है? B है और आगे वाला बेटा यहाँ पर भी A दिख रहा था, यहाँ पे भी A दिख रहा था, यहाँ पे भी A दिख रहा था। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि यहीं से इसको बेटा हम ब्रेक करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं। पहले बेटा 2 की सीरीज, फिर 3 की, फिर 4 की और फिर बेटा क्या 5 की। रिपीट कराएं अगर हमें सीरीज को, तो पहली सीरीज बनेगी AB, फिर क्या बनेगी? ABB, फिर A BBB, फिर A 4 टाइम B। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। AB, ABB, A BBB, A 4 टाइम B भरा क्या हम लोगों ने? ABBB। तो बेटा ये कौन से ऑप्शन पे है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर C, A 3 टाइम्स B। यही हमारा आंसर। मेरे ये बताने का मतलब ये था कि बेटा कभी कभी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज भी आती है। हर बार आप 16 को 4 4 में ब्रेक करके ही आंसर नहीं दोगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाक से आप लोग ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी बता दीजिए। लिखिए क्वेश्चन को। -OP-MO-N डैश डैश PNMOP डैश। ये क्वेश्चन बताइए भाई। ऑप्शंस दे दे रहे हैं हम आपको, A B C D। ऑप्शन है MNPMON, फिर ऑप्शन है MPNMOP, फिर ऑप्शन है MNOMPN, फिर ऑप्शन है MNPOMN। बता भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कैसे करेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें भी आपने जस्ट देखा, ये बेटा क्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जो क्यू आपको नजर आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन के लिए रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर आपको पता है 16 वाला कितने में टूटता है? 4 में। और आपको बता दें अधिकतर बेटा क्वेश्चन जो होते हैं वो 16 वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है भाई। तो 16 में आपको क्या करना है? 4 4 में ब्रेक करना है। तो 2 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ठीक है भाई। 4 4 की सीरीज में हमने तोड़ लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका सेकंड लेटर ओ है, सेकंड लेटर ओ है, तो इसका भी बेटा सेकंड लेटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसका बेटा फर्स्ट लेटर एम है, इसका भी फर्स्ट लेटर एम है, तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और बच्चे इसका भी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सबका थर्ड पी है, तो इसका भी बेटा थर्ड क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और सबका बेटा लास्ट वाला एन है, तो इसका भी लास्ट एन हो जाएगा, और इसका भी लास्ट लेटर क्या हो जाएगा बच्चे? एन हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? हमने भरा क्या? हमने भरा है एम एन पी एम ओ एन। एम एन पी एम ओ एन ऑप्शन नंबर ए पर ही रखा हुआ है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बताओ ईमानदारी से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सीधे हमेशा की तरह सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं, और आप लोग क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में आए हुए, और फिर आप हमें बताएंगे कि सर समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चे, सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, और फिर ट्राई करते हैं कि बेटा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो परीक्षाओं ने पूछा है, एसएससी वगैरह की परीक्षाओं ने, वो हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाइए ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। सभी बच्चे इसको बनाने की कोशिश करें। सभी बच्चे बनाए और आंसर दें। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन को देख लिया सभी ने आंसर दिया। आइए ट्राई करते हैं हम लोग भी क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को हम लोग काउंट करते हैं कि कितने लेटर्स हैं, ठीक है, टोटल। तो लेटर्स की संख्या बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 21। लेटर्स की संख्या बेटा कितनी है? लेटर्स की संख्या है 21। और आपको मालूम है कि 21 लेटर वाला या तो 3 में ब्रेक करते हैं या फिर 7 में ब्रेक करते हैं बच्चे। ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़े नंबर में तोड़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे ताकि जल्दी से सीरीज बन जाए। तो 7 में तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 7 के 3 पार्ट हमने बना लिए। हम बेटा देखते हैं रिपीटिंग सीरीज है कि सेम सीरीज है, कैसी है भाई। तो हमने देखा सर हाँ ये रिपीटिंग एंड सेम सीरीज है। फॉर एग्जांपल पहला लेटर इसका भी ओ है, इसका भी पहला लेटर ओ है, तो इसका भी पहला लेटर हम क्या फिल कर देंगे भैया? ओ फिल कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। इसका बेटा सेकंड एम है, इसका भी सेकंड एम है, इसका भी सेकंड एम है। इसका बेटा थर्ड लेटर क्या है? ओ है। इसका भी बेटा थर्ड लेटर हम क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। और इसका भी थर्ड लेटर हम क्या बना देंगे बच्चे? ओ बना देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं बना रही है? फिर बेटा देखो फोर्थ लेटर इसका एन है, तो इसका भी फोर्थ लेटर एन हो जाएगा। इसका ऑलरेडी फोर्थ लेटर क्या है? एन है। फिफ्थ लेटर बेटा क्या है? ओ है। इसका भी फिफ्थ लेटर ओ है, तो इसका भी फिफ्थ लेटर हम क्या बना देंगे बच्चे? ओ बना देंगे। सिक्स लेटर की बात करें अगर, तो सिक्स लेटर बेटा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें सिक्स लेटर दिखाया गया है जे, तो इसलिए बेटा इसका भी सिक्स जे भर लेंगे हम लोग, और इसका भी सिक्स लेटर हम क्या भर लेंगे? जे भर लेंगे। फिर बेटा लास्ट लेटर की बात करें, लास्ट इसका खाली है, और इसका भी लास्ट खाली है, लेकिन इसके लास्ट में ओ रखा है, तो हमें समझ में आ गया इसके भी लास्ट में बेटा क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, और इसके भी लास्ट में ओ आना चाहिए। फिल क्या किया हम लोगों ने बेटा? लेटर्स, हम लोगों ने लेटर फिल किया है ओ ओ, जे ओ, ओ एन, जे ओ, और बेटा ओ। ये जहां से मैच कर जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। डबल ओ से स्टार्ट होने वाले सिर्फ यही दो ऑप्शन है, तो इन दोनों को तुरंत एलिमिनेट कर दो। दो डबल ओ जे मैच कर गया भाई, फिर से डबल ओ, फिर से डबल ओ मैच कर गया। फिर एन आना चाहिए, एन आना चाहिए, जे आना चाहिए, जे आना चाहिए, ओ भी सेम है, लेकिन लास्ट वाला ओ होना चाहिए। इसमें एम रख दिया है, इसलिए ये वाला गलत, और ये वाला क्या हो गया भाई?
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। क्यों दोस्तों, समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। आ जाओ अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करें कि भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चले भाई, इसको भी देख लिया। तो बेटा आपने देखा कि इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं। इसमें टोटल लेटर बेटा हमने देखा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। बेटा 20 की सीरीज है, तो 20 लेटर है। 20 सीरीज 20 के लेटर्स को बेटा हम कितने कितने में तोड़ सकते हैं? तो या तो 4 में या तो 5 में तोड़ते हैं। 20 लेटर वाले को कितने में तोड़ते हैं बेटा? या तो 4 या तो 5 में। बड़े लेटर में तोड़ते हैं, 5 में तोड़ते हैं। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, 5 में तोड़ लिया भाई। अब देखो देखो भाई, रिपीटिंग सीरीज है। देखो ध्यान से, सबसे पहला लेटर इसका वाई है, इसका भी पहला लेटर बेटा वाई है, इसका भी लास्ट के है, इसका भी लास्ट के है। बस वही सीधी सी बात है, मैच करा देना है और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा वाई है इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट वाई, इसका भी फर्स्ट वाई हो जाएगा। इसका बेटा सेकंड लेटर क्या है? ए है, इसका भी सेकंड लेटर ए है, तो इसका भी सेकंड लेटर ए हो जाएगा और इसका भी सेकंड कैरेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ देखो थर्ड बी है, तो इसका भी बेटा थर्ड क्या हो जाएगा? बी, और इन दोनों का भी क्या रखा था? बी। फोर्थ लेटर सबका बेटा क्या है? पी, तो इसका भी फोर्थ लेटर क्या हो जाएगा? पी। लास्ट लेटर बेटा सबका के है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चे? के हो जाएगा। हमने भरा क्या क्या है? हमने भरा है ए के वाई, बी वाई, पी और ए। मैच कराओ। ए के से स्टार्ट होने वाले बेटा 3 हैं, ए के वाई बी, ए के वाई बी, ए के वाई बी। ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। इन दोनों में मैच कराओ, कौन सा आंसर होगा? बी के बाद बेटा वाई पी ए है, वाई पी ए यहाँ मैच हुआ, लेकिन यहाँ के आ गया, तो ये गलत, ये वाला बिल्कुल हमारे आंसर से मैच करा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। बताएं भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलो दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करो। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है ना भाई? अगर आप ट्विस्ट पकड़ लेंगे तो आप आंसर को दे पाएंगे, और अगर आप ट्विस्ट नहीं पकड़ पाएंगे तो आंसर को नहीं दे पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हैं जो रिपीटेड हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। कुछ सेम क्वेश्चन सीपीयू के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ वही क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल में पूछ लिए गए हैं, और कुछ वैसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई वगैरह में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। ठीक है भाई। रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ जाते हैं। एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में कई बार आ जाता है, कई बार रेलवे का क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है, तो बहुत बार पैटर्न तो सेम ही है, कई बार क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम आ जाते हैं। ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट से सभी लोग। ए बी जेड डैश पी ए बी, बताएं। देखो बेटा, टोटल बेटा लेटर इसमें कितने हैं? तो हमने ये देखा कि टोटल लेटर इसमें है 25 लेटर हैं शायद। काउंट करिए, 1, 2, 3, एक सेकंड, होल्ड अ सेकंड। लेटर गिनिए भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ भाई 20 लेटर हैं। 20 लेटर वाली सीरीज को बेटा कितने कितने में तोड़ा जाए? या तो 4, 4 में तोड़ा जाए, और या फिर बच्चे कितने में तोड़ा जाए? 5, 5 में तोड़ा जाए। या तो 4, 4 में तोड़ा जाए, और या फिर बेटा कितने में तोड़ा जाए? 5, 5 में तोड़ा जाए। तो आप लोग बताइए कितने में इसको ब्रेक डाउन किया जाए? 5 में ब्रेक डाउन कर लिया जाए, बहुत बढ़िया। तो 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5। अच्छा देखो, क्या ये सेम सीरीज है? अगर हम लोग बेटा इसको सेम सीरीज समझेंगे तो बिल्कुल सबका पहला ए है बेटा, सबका पहला ए है, सबका बेटा लास्ट वाला पी है, सबका लास्ट वाला पी है। लेकिन बेटा एक जगह पे हमको थोड़ा सा मिसमैच नजर आ रहा है। देखो इसका भी बी है, इसका भी बी है, इसका भी बी है, इसका भी बी है, थर्ड भी बेटा इन सभी का, फोर्थ भी के है, के है, के है। लेकिन अगर हम थर्ड लेटर की बात करते हैं तो ये मिसमैच हो रहा है। देखो ध्यान से, इसका थर्ड लेटर बेटा जेड है, और इसका बेटा थर्ड लेटर क्या है? एक्स है। इसका मतलब बाकी के लेटर्स जो हैं वो बेटा रिपीटेड हैं, बट एक लेटर ऐसा है जो थर्ड लेटर है, उसमें कोई सीरीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान दें तो बेटा ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ध्यान से आप देख पा रहे हो। ए बी बेटा यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है।
लेकिन जब हम थर्ड लेटर की बात करते हैं तो थर्ड अगर यहाँ पे भी हम z भर दें तो बेटा आगे आप जाओगे तो यहाँ पे x मिल रहा है, सेम सीरीज नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत के दो और लास्ट के दो सेम है। आप देखो केपी यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, केपी यहाँ पे भी है, तो जो सेम है उनको पहले हम भर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल केपी यहाँ पे भी है तो केपी ये भी हो जाएगा, केपी ये है ना, फर्स्ट लेटर सबका भरा ही है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेटा तीन लेटर भरने के लिए बचे हैं, और तीनों लेटर में अच्छा एक यहाँ पे भी भर लेते हैं केपी। तो बेटा हमें भरने के लिए सिर्फ एक ये प्लेस और एक ये प्लेस बचा हुआ है। कैसे भर सकते हैं, देखो बेटा हमें ये लग रहा है कि Z से बेटा एक सीरीज बनाकर यहाँ पे कोई लेटर, और यहाँ से कोई बेटा सीरीज बना करके X पर लेटर, और यहाँ से भी बेटा थर्ड लेटर यहाँ हमको फिल करना है। अच्छा Z का क्रमांक कितना होता है बच्चे, Z का क्रमांक होता है, Z का क्रमांक होता है बेटे 26, ठीक है 26। और बेटा यहाँ पर x रखा है, x का क्रमांक होता है बेटा 24। तो बताओ कैसे बनाया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या रखा हुआ है, z रखा है, z के आगे बेटा ब्लैंक है, इसका बेटा x रखा गया है और यहाँ पर भी ब्लैंक है। बताइए इस पर हम कौन सी सीरीज बना सकते हैं, है ना भाई। तो हम एक चीज कर सकते हैं, हमें ये देखा कि सर 26 से यहाँ 24 बना रहा है तो यहाँ 25 बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी कि z-1, तो z-1 होता है बेटा y, और y से अगर -1 करोगे तो होगा बेटा x, x से -1 यानी 24 में से एक घटाओगे तो 23, और 23 का मतलब क्या होता है बेटा w। तो जो थर्ड लेटर था वो बेटा एक डिक्रीजिंग सीरीज में z y x और w था, और बाकी के लेटर बेटा रिपीटिंग बने हुए थे। तो हमने फिल क्या क्या किया ऑलरेडी, हमने फिल किया है बेटा के वाई, और यहाँ फिल किया है हम लोगों ने पी, यहाँ पे फिल किया है बेटा डब्लू। तो के वाई पी डब्लू जहाँ पे भी है वही हमारा आंसर है, के वाई पी डब्लू ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, कमाल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ये परेशान कर सकता था बट बहुत ज्यादा नहीं, है ना भाई। ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, ZFOE। ठीक है भाई, ZFOE PYUA, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए भाई इन लेटर्स को अगर हम बेटा करने पे आए तो हम एक चीज देख रहे हैं, वो क्या है कि बेटा यहाँ पर Z से P बनाया जा रहा है, यानी बेटा ये 26 है इसका क्रमांक, इसका क्रमांक कितना होता है 16, 16 के बाद में ये बेटा लिखा हुआ है 6, 6 के बाद में बेटा ये लिखा हुआ है 22। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बेटा माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस। तो 26 में से बेटा -10 किया कितना आया 16, 16 में से बेटा -10 किया तो कितना आया 6, और 6 में से -10 करोगे तो 22 आएगा। अब आपको होगा जी कैसे, भाई 6 में से -10 करने पे 22 तो आता नहीं है। तो बेटा आपको मालूम है कि जो लेटर्स होते हैं ना, जब ए लेटर पे पहुंच जाओगे आप माइनस करते करते, फॉर एग्जांपल एफ से उल्टा चल रहे थे मान लो आप, है ना, ABCDE और एफ, एफ से जब आप उल्टा चले ना बेटा तो -1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो 6 के बाद फिर इधर से माइनस होने लगेगा, यानी ZX है ना, और फिर उल्टा माइनस होते होते जब आप आओगे तो बेटा W मिलेगा और फिर क्या मिलेगा V मिलेगा। तो आप यहाँ से जब बेटा 6 और 4 माइनस करोगे तो 10 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर V पर आप पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे बेटा, 22वें लेटर पर V पे पहुँच जाओगे। अच्छा अब बताओ V में से हम कितना माइनस कर लें, तो बेटा जब सब जगह 10-10 माइनस हो रहा है तो V में से भी 10 ही माइनस होगा, यानी 22 में से 10 माइनस होगा तो बेटा बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा 22 -10 होता है 12, और 12 का मतलब होता है बेटा एल, एल से स्टार्ट होने वाले बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। मान लो आप एग्जाम में हो और बहुत जल्दबाजी में आपको आंसर निकालना है, ऐसी स्थिति में आप इन दोनों पर रिस्क लेकर के एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को जल्दी से करके आगे बढ़ सकते हो, ऐसी कंडीशन में जब मान लो बहुत कम समय बचा है और आप इसको करना चाह रहे हो। नहीं तो आप पूरी तरीके से अच्छा आंसर निकालो। यहाँ पे देखो बेटा एफ का मतलब कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पर वाई का मतलब होता है 25। यहाँ पे भी आप ध्यान दोगे तो बेटा माइनस ही किया जा रहा है, देखो एफ से माइनस किया जा रहा है, 25 बन रहा है, 25 से फिर बेटा यहाँ देखो 18 बन रहा है। तो 25 में से कितना घटाया जाए बच्चे की 18 बन जाए, है ना भाई।
यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही माइनस करके बनाया जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे 7 माइनस किया जा रहा है। अगर हम f में से माइनस करेंगे 7 तो आएगा बेटा कितना y। कैसे माइनस करेंगे? तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस और 6 माइनस। 6 माइनस चला जाएगा, किसमें से माइनस करना है बेटा? 7 माइनस करना है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 और एक ये 7 माइनस हुआ तो बचा कितना बेटा? बचा y। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर रखा गया है y, यानी कि 25वां लेटर। बात समझ पा रहे हो? ए तक माइनस करने के बाद फिर उल्टे क्रम में माइनस करते हुए हम चले आते हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, 25 यानी कि y। फिर बेटा y से अगर हम माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 7 होता है 18, 18वां लेटर होता है r। r से फिर बेटा देखो माइनस करके बनाया जा रहा है 11। 18 में से 7 गया तो बचा कितना? 11। फिर बेटा यहाँ से माइनस करके दूसरा लेटर लिखा जाएगा 7 माइनस करके। तो 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4, है ना भाई? तो चौथा लेटर कौन सा होता है? चौथा लेटर होता है डी। ठीक है भाई? चौथा लेटर क्या होता है बच्चे? चौथा लेटर होता है डी, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के चौथा लेटर और यहाँ पे डी। तो एल और डी से स्टार्ट होने वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए था। एल और डी से स्टार्ट हो रहा ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ये हमारा आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही सीरीज आगे भी बनती जाएगी और आप पूरा लेटर भी निकाल सकते हो, आगे आई और ओ आएगा। लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन में मिल गया, यहाँ पर एल के साथ सी था लेकिन हमें चाहिए था एल के साथ डी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है और हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बताएं भाई। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करिए फटाफट से और मुझे आंसर दीजिए कि इसमें कैसे करना है। तो आपने देखा बेटा 5 में कि टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर है बेटा 1। टोटल लेटर बेटा कितने हैं? तो टोटल लेटर है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 वाला आपको पता है कि सर कितने में टूटता है? तो आपने कहा सर चार चार में ब्रेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में आपने ब्रेक कर लिया। और जैसे ही चार चार में आपने ब्रेक किया, आपको एक चीज दिखी कि सर पहला लेटर आर है, इसका भी पहला लेटर आर है, तो इसका भी पहला लेटर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बेटा इसका दूसरा लेटर टी है, इसका भी दूसरा टी है, तो इसका भी दूसरा टी हो जाएगा। थर्ड इसका भी एस है, इसका भी एस है, तो इसका भी बेटा थर्ड एस हो जाएगा। आर टी सबका पहला है, तो इसका भी पहला दूसरा आर टी हो जाएगा। बचा क्या बेटा? लास्ट लेटर। लास्ट इसका जी, तो इसका भी लास्ट जी और इसका भी लास्ट क्या हो जाएगा? जी। सारे लेटर भर गए। हमने भरा क्या है? हमने भरा है टी जी आर टी एस। टी जी, टी जी आर टी एस चाहिए। टी जी आर टी एस और आर जी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? डी सही है। टी जी आर टी एस आर, टी जी आर टी एस आर जी, ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही बच्चे? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करें तो देखने वाली बात ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की सीरीज लग रही है, लेकिन काफी आसान है भाई, सभी लोग ट्राई कर लें। देखो टी का मतलब कितना होता है बेटा? 20। एम का मतलब होता है 13। एफ का मतलब होता है 6। तो ध्यान से देखो, 20 में से बेटा 7 गया तो बचा 13 यानी -7। और 13 में से बेटा अगर हम -7 करेंगे तो बचेगा 6। तो 6 में से -7 करोगे बेटा तो कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा? तो 6 में से अगर 7 माइनस करोगे तो बेटा एफ। एफ होता है छठा नंबर। तो एफ गया, फिर बेटा एफ के बाद ई गया, डी माइनस हुआ, सी माइनस हुआ, फिर बी माइनस हुआ, फिर ए माइनस हुआ। तो 6 तो ये माइनस हुए, 1 2 3 4 5 6। और फिर बेटा सातवां लेटर माइनस हुआ जेड, तो बचा क्या? वाई। यानी पहला लेटर क्या आना चाहिए बेटा? हमारा वाई आना चाहिए। वाई से बेटा 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला तो कैंसिल कर दिया। तो वाई से बेटा 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें भी सेकंड लेटर भी चाहिए। सेकंड लेटर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर से देखो बेटा, डी का नंबर होता है 4 और डब्लू का नंबर होता है बेटा 23। ये भी बेटा -7 से बन रहा है। कैसे हमें पता लगा -7 से बन रहा है? बिकॉज बेटा अगर हम डी से माइनस करते हैं यानी 4 से, तो बेटा डी गया, सी गया, बी गया, ए गया, जेड गया, वाई गया और बेटा एक्स भी जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 जाएगा। तो बेटा लेटर कौन सा मिलेगा?
लेटर मिलेगा हमें W। तो यहाँ पर Y के साथ क्या आना, सॉरी, यहाँ पर बेटा D के बाद क्या आया, W आया। फिर बेटा 23वां लेटर, तो ऐसे ही -7 करके हमें अगला भी लेटर बनाया जा रहा होगा। W से देखो बेटा P बनाया जा रहा है, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा 16 में से 7 माइनस करके हमें अपना अगला लेटर बनाना है। तो 16 - 7 कितना होता है बच्चे, 16 -7 ये होता है बेटा 9। और 9वां लेटर क्या होता है, आई, है ना। 9वां लेटर क्या होता है बच्चे, आई होता है। तो वाई और आई से हमें स्टार्ट करना हुआ, करने वाला ऑप्शन चाहिए, वाई और आई से ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर है। ये भी सीरीज समझ में आई भाई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, कुछ कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, बट अच्छा है, सीरीज में आया था। ये क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, DBX RJ और नेक्स्ट नंबर, इस सीरीज का अगला लेटर क्या होगा, बताएं। इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? तो देखो बेटा, DBXRJ, तो अगर हम गौर से देखें डी का मतलब कितना होता है, तो डी का मतलब होता है बेटे 2। डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब होता है 4, फोर्थ लेटर है। बी दूसरा लेटर है। एक्स बेटा 24वां लेटर है। आर 18वां लेटर है। जे 10वां लेटर है। ठीक है भाई, तो हमें देखना है कि कितना कितना माइनस कर रहा है। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से बेटा कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो बेटा बचेगा 24। फिर वही वाला क्रम कि 1 पर पहुंचने के बाद में फिर 26 से उल्टा माइनस करते हुए आते हैं ना। तो 2 गया, 1 गया, यानी बी गया और ए गया, 2 माइनस हुआ, और फिर 2 उधर से माइनस करोगे तो जेड माइनस होगा और वाई माइनस होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो यानी -4, -4 के बाद में फिर बेटा यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 6, 24 में से 6 गया 18। फिर बेटा कितना माइनस हो रहा है, बढ़ते क्रम में माइनस हो रहा है, -2 -4 -6, और यहाँ 8 माइनस हो रहा है, 18 में से 8 गया 10। तो आगे बेटा कितना माइनस होना चाहिए, 2 4 6 8, तो यहाँ माइनस होना चाहिए 10। 10 में से 10 गया बेटा, 0 बचता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर आएगा Z। क्यों? क्योंकि बेटा 10 लेटर माइनस हो जाएंगे तो फिर उल्टी सीरीज शुरू हो जाएगी, यानी Z से। तो पहला लेटर हमें क्या चाहिए बच्चे, Z चाहिए, यानी नेक्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, Z। ऑप्शन नंबर सी पर रखा है, यही हमारा सही आंसर था। ये बेटा SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताएंगे आप लोग, सभी बच्चे ट्राई करें। देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की अगर हम लोग बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन भी बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब है बेटा 6 4 10 2 14 26। सोचने वाली बात यह है बेटा कि 6 से 4, 4 से 10, 10 से 2 बनाए तो सीरीज नहीं बनेगी, लेकिन अगर अल्टरनेट में बनाए तो सीरीज बन रही है। 6 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 10, 10 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ बेटा, 14। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, तो 14 में फिर बेटा कितना जोड़ेंगे, 4। तो 14 और 4 कितना होता है, 14 और 4 होता है 18, है ना। 14 और 4 होता है 18, और 18वां लेटर कौन सा होता है, 18वां लेटर होता है आर। तो यहाँ किसका आने का नंबर था बेटा, आर आना था अगला पद। बहुत आसान क्वेश्चन, बेहद आसान। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 लगा लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। देखो भाई, 9वें क्वेश्चन में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेटर है बेटा, 15 लेटर वाला कितने कितने में टूटता है, तो 15 लेटर वाला या तो बेटा 5 में टूटता है या तो 3 में टूटता है कि नहीं है। तो हम लोग बेटा कितने में तोड़ते हैं, 15 लेटर वाले को या तो 5 में या तो 3 में। हम 5 में तोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, सबका पहला यू है तो इसका भी पहला यू भर दो। इसका बेटा एक्स है, इसका भी एक्स है, तो इसका भी बेटा क्या भर दिया जाए, हम लोग एक्स भर दिया जाए। इसका लास्ट जी है, इसका लास्ट जी है, इसका भी लास्ट बेटा हमने क्या भर दिया, जी। सबका बेटा थर्ड हम लोग क्या भर देते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाला क्यू था, तो इसका भी फोर्थ क्यू, इसका भी फोर्थ क्यू भर देते हैं। और इसका बेटा थर्ड पी है तो इसका भी थर्ड पी, और इसका भी थर्ड पी भर देते हैं। भरा क्या हम लोगों ने, हमने भरा है एक्स पी यू क्यू, है ना, और जी पी क्यू। मैच करो कहाँ से मैच हो रहा है, एक्स पी यू, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसी से मैच कर रहा है, एक्स पी यू क्यू जी पी क्यू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से भाई। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप लोग। एसएससी सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है भाई। बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें अगर हम गौर से, तो बेटा टोटल कितने लेटर हैं इसमें? तो टोटल लेटर है बेटा इसमें, टोटल लेटर्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। 20 लेटर है बेटा। 20 वाला कितने कितने में टूटता है? आपको मालूम है कि या तो सर 4 में टूटेगा या तो 5 में टूटेगा 20 वाला। तो भैया हम लोग कितने में टूट लेते हैं? 5 में तोड़ लेते हैं, आसान रहेगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और 2 2 4 और 1 5, 5 5 में तोड़ लिया बेटा। इसका भी पहला एस है, इसका भी पहला एस है, इसका भी पहला एस है, तो इसका भी पहला हम लोग क्या भर देते हैं? एस भर देते हैं। भैया सबका सेकंड ए दिख रहा है, इसका भी सेकंड ए दिख रहा है, इसका भी सेकंड, तो इसका भी सेकंड ए भर लेते हैं और इसका भी सेकंड हम लोग क्या भर लेते हैं बच्चे? ए भर लेते हैं। अब देखते हैं भाई, थर्ड लेटर जी है तो इसका भी थर्ड लेटर जी हो जाएगा और इसका भी थर्ड लेटर जी रखा ही हुआ है। फोर्थ लेटर की बात करें बेटा तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो इसका भी फोर्थ ई भर लेते हैं और इसका भी फोर्थ लेटर ई भर लेते हैं। अब बेटा पांचवें लेटर की बात करते हैं। पांचवा लेटर बेटा इसका क्या है? एम है, इसका ब्लैंक है और इसका भी ब्लैंक है। पांचवा लेटर अगर सबका एम है और इसका भी हम बेटा एम भरें, तो बेटा लास्ट ऑप्शन में कहीं भी आपको एम नजर ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? लास्ट ऑप्शन में कहीं भी एम नजर ही नहीं आ रहा है। अगर हम एम भर लेंगे तब तो हमारा आंसर ही मैच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि इस जगह पे एम नहीं होगा, इस जगह पे बेटा कोई सीरीज बन रही होगी। क्या बन रही होगी भाई? कोई सीरीज बन रही होगी। क्या सीरीज बन रही होगी, यही हम लोगों को बेटा पता लगाना है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग कि क्या बन रहा है इसमें, है ना। अगर हम गौर से देखें, है ना, तो यहां पर बेटा एम है। एम के बाद में क्या हो सकता है? अगर हम बेटा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीरीज बनाएं, अच्छा अगर हम पहला अपना दोनों तीनों लेटर मैच कराएं, ए ई और एस, तो ए ई टी यहाँ पे है, यहाँ पे ए ई टी है और यहाँ पे ए ई टी है और यहाँ पे ए ई एस है, तो आंसर तो हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, क्या सीरीज बन रही है? तो हमने देखा कि यहाँ पर बेटा क्या रखा हुआ है? एन। और सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया होगा। यहाँ पर एम रखा है, यहाँ पे एन रखा है, एन के बाद में फिर बेटा देखो ओ रखा है और ओ के बाद में फिर बेटा यहाँ क्या रखा जाएगा? पी रखा जाएगा। तो टोटल लेटर्स हमने जो भरा वो क्या बना? वो बना है एस ए ई, सॉरी एस ए ई नहीं, हमारा जो लेटर बनेगा फिलअप वाला वो बनेगा ए, फिर बेटा ई और फिर बेटा एस, फिर बच्चे एन, फिर ए और जी, है ना, और फिर बनेगा ई और पी। अब मैच कराएंगे हम लोग, तो ए ई एस, एन ए जी और ई पी, बिल्कुल वही बात थी। बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। हमको तो ऑप्शन आसानी से मिल गया, तुमने लगा लिया। और अगर नहीं होता तो हमें ये बात समझनी पड़ती कि बेटा सब तो सेम है, एस ए जी ई एस ए जी ई एस ए जी ई, है ना, एस ए जी ई, लेकिन बेटा जो लास्ट लेटर है सबका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है, एम एन ओ पी, यानी कि बेटा 13 14 15 और यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 16। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, आसानी से हमने कर लिया भाई। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग बताएंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है भाई। टोटल लेटर्स कितने हैं सबसे पहले तो गिन लीजिए। चलो भाई टोटल लेटर्स गिनते हैं हम लोग, एक दो, है ना, टोटल लेटर्स गिनते हैं। चलो भाई टोटल लेटर्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 लेटर हैं। 21 वाला बेटा कितने कितने टूटता है? आपको पता है 21 वाला या तो बेटा 7 में टूटता है और या फिर बेटा किस में टूटता है? 3 में। चलो 7 में तोड़ते हैं, हमेशा बड़े नंबर में कोशिश किया करो तोड़ने की, आसानी से बनता है। तो 7 में तोड़े अगर, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7 और फिर बचा बेटा कितना? 7। सबका बेटा पहला हमें एस नजर आ रहा है, तो इसका भी पहला क्या भर लें? एस। बेटा दूसरा भी एस नजर आ रहा है, तो इसका भी दूसरा एस भर लेते हैं, इसका भी दूसरा एस भर लेते हैं। बेटा सबका जो तीसरा लेटर है वो टी नजर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम टी भर लेते हैं और यहाँ पे टी है, यहाँ पर भी हम टी भर लेते हैं। बेटा हमने देखा
फोर्थ लेटर यू है तो इसका भी फोर्थ यू, इसका फोर्थ यू है ही। बेटा फिफ्थ लेटर इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो इसका भी हम क्या भर लेते हैं, ए भर लेते हैं। फिफ्थ भी बेटा ए है, ए है, ए है, तो इसका भी फिफ्थ ए भर लेते हैं, है ना बेटा। सिक्स लेटर क्या है, सिक्स लेटर हमने देखा आर है, आर है, तो यहाँ पे भी सिक्स लेटर आर भर, सॉरी सेवंथ लेटर हम लोग क्या भर लेते हैं, आर भर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सीरीज क्या बनी, SSTUAAR, 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 बिल्कुल सही बना है। अच्छा अगर हम तीन तीन में भी तोड़ते तो अल्टरनेट सीरीज बन जाती, फॉर एग्जाम्पल SSTUAAR, SSTUAAR, तीन चार तीन चार तीन चार में भी बन जाती है ये सीरीज। ठीक है भाई, तो हमने भरा क्या, हमने भरा है STASTURST और ए। मैच कराओ, कहाँ से मैच हो रहा है, STAU लिख दिया है भाई, STAR लिख दिया है, ये भी गलत है। STAS चाहिए हमें, STAS इसमें है, STAS इसमें है। आगे मैच कराओ, URSTA इसमें है, इसमें US से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, मैच कर रहा है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। और मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को नंबर सीरीज की ही तरह लेटर सीरीज भी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है भाई। कल हम लोग कोई नया चैप्टर आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित होंगे, और आप लोग जैसा प्यार दे रहे हैं हम सभी को, वैसा ही देते रहिए, और जैसा आप लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करते रहिए, और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग बहुत सीरियस हो जाइए, बिकॉज आप लोगों के पास बेटा बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जो यूपीएसआई वाले हैं वो भी बेटा तैयारी करते रहें, बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं यूपीएसआई के भी। और अगर हम लोग बेटा बात करते हैं एसएससी जीडी की परीक्षा की, तो परीक्षा चल रही है अभी। वो बच्चे भी, अगर परीक्षा आपकी नहीं हुई तो इन क्वेश्चंस को देख कर जाइए, आपको एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू ऑल, नमस्कार। जल्द ही हाजिर होते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए नीति एजुकेशन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।